यानी भाग्य और प्रोफेशन में बड़ा लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल की स्थिति इतनी मजबूत है कि चार चार जगह से धन आगमन के योग बन सकते हैं। पांचवें भाव पर राहु और गुरु की जो स्थिति है वो पढ़ाई में कुछ बाधा या मानसिक उलझनें लेकर आ सकते। पेट, डाइजेशन या फिर स्किन से संबंधित छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तुला लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, बिना समय बर्बाद की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं, ग्रहों की पोजीशंस को चेक कर लेते हैं। साथियों, आपके 5th हाउस में राहुदेव विराजमान है, 5वें घर में। आपके 6ठे घर में शनिदेव की उपस्थिति है। इसके बाद शुक्र देव आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव और बृहस्पति देव की उपस्थिति आपके भाग्य स्थान पर हो रही है मिथुन राशि में, और आपके कर्म स्थान पर कर्क राशि में बुध देव की उपस्थिति है। मंगल और केतु की भयावह जो युति चल रही है वो आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स, नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप, इसमें चल रही है। बाकी के सभी घर खाली हैं। साथियों, आज आपके साथ चर्चा यह करूंगा कि इस महीने के सभी महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन, बदलाव और अवसरों को, संभावित चुनौतियों की, जो आपकी लाइफ को इस महीने रंगीन और असरदार जरूर बना देंगे। यह भविष्यवाणी न सिर्फ आपके लिए दिशा और जागरूकता लेकर आएगी, बल्कि हर क्षेत्र, करियर, धन, परिवार, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्पष्ट झलक भी देगी। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड, ये दोनों का मिश्रण करते हुए चलूंगा। दोनों ही जादुई ग्रह हैं, जादुई सब्जेक्ट हैं। बहुत अच्छा सटीक राशिफल निकल के आएगा। ग्रहों की चाल का असर किस ओर है, भाग्य का क्या संकेत है, इस बारे में बात करें तो सबसे पहले इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बड़े ग्रहों का गोचर और स्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आ रही है। आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र देव बनते हैं इस महीने बेहद शक्तिशाली स्थिति में 8वें घर में बैठे हैं अपनी ही राशि में। 26 जुलाई के बाद 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से उठकर 8वें भाव में अपनी राशि के होकर शुक्रदेव रिसर्च, गहन अध्ययन, गुप्त धन, छुपा हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति या अचानक से लाभ के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जिस पैसे की या किसी इनकम की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वह भी अचानक आपके हाथ लग सकती है। साथियों, पुराने फंसे हुए काम बनने लगेंगे, और जैसे ही 26 जुलाई को शुक्र 9वें घर में, आपके 9वें स्थान में आ जाएंगे, भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सौभाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा शनि देव इस महीने वक्रीय भी होने वाले हैं, और उनका प्रभाव आपके 6ठे घर पर पड़ेगा। अभी मेहनत बढ़ने वाली है, काम में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। साथियों, डराने के लिए नहीं, लेकिन चेताने के लिए कह रहा हूं। लेकिन शनि का वक्रीय होना 3 गुना रिजल्ट दिला देगा। मेहनत भी ज्यादा, लेकिन इनाम भी 3 गुना मिलने के लिए तैयार हो जाइए। साथियों, बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय पर इसका क्या पड़ेगा प्रभाव। क्या मिलेगा प्रमोशन या होगी नई पहचान। साथियों, करियर और व्यवसाय की बात करें तो इस महीने सूर्य और गुरु आपके 9वें भाव में जो यश योग बना रहे हैं, एक योग है ये, यश नाम का योग बना रहे हैं, यानी भाग्य और प्रोफेशन में बड़ा लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जुलाई के मध्य में, खास तौर से 16 जुलाई से 22 जुलाई तक आपके 10वें भाव में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनेगा। यह समय, यहां से सूर्यदेव जब यहां बुध देव को ज्वाइन कर लेंगे, यह स्थिति बुध आदित्य राजयोग वाली जो बनेगी, यह समय करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त हो सकता है। अचानक से प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या आपका कोई बड़ा सपना साकार भी हो सकता है। जिनका विदेश से जुड़ा काम है, या जो विदेश में सेटलमेंट है, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, या पीआर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी काम बनने लग जाएंगे। इस महीने आप चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, बड़े प्रोजेक्ट या बढ़िया ऑफर या नई जॉब के चांस बहुत अच्छे आने वाले। आपकी जॉब चेंज होना, बिजनेस में डील क्लोजिंग हो, या कुछ नया सप्लाई चेन खोलना हो,
समय आपके फेवर में है। साथियों, अब बात करते हैं आपके रुपए पैसे की, धन की, फाइनेंस की, यानी कैसा रहेगा पैसा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। जुलाई 2025 तुला राशि वालों के लिए धन संपत्ति के लिहाज से जबरदस्त संकेत दे रहा है। साथियों, आपके पास न सिर्फ इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि कोई रुका हुआ पुराना पैसा और फंसी हुई प्रॉपर्टी या कोर्ट कचहरी का आर्थिक मामला भी आपके पक्ष में आने की संभावना है। मंगल की स्थिति इतनी मजबूत है कि चार चार जगह से धन आगमन के योग बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति, कृषि, खेतीबाड़ी, लेन देन, विदेशी स्रोत, फॉरेन से कनेक्शंस, या कोई पुराना कर्जा भी लौट कर आ सकता है। साथियों, 9 जुलाई तक कुछ खर्चे होंगे, पैसा हाथ से आने के बाद भी रुक रुक कर टिकेगा, लेकिन 9 जुलाई के बाद गुरु के उदय होने के साथ ही लक्ष्मी योग बन जाएगा, यानी पैसा आएगा, टिकेगा भी, और आप उसे मनचाहे तरीके से खर्च या इन्वेस्ट भी कर पाएंगे 9 के बाद। इसी समय इन्वेस्टमेंट या निवेश जिसे कहते हो आप, उसे करने वालों के लिए भी समय बेहद अनुकूल हो जाएगा। निवेश का बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद तब संकेत नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों आपके पारिवारिक जीवन और आपकी घर गृहस्थी के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के महीने में पारिवारिक जीवन में सामान्य से लेकर और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परिवार में सदस्यों के बीच में मेलजोल, भाई बहनों से सहयोग और माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कुछ लोगों पर पुराने विवाद या गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, जिससे घर में शांति भी बढ़ेगी। यदि किसी सदस्य को स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी तो राहत के संकेत मिल रहे हैं, खासकर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में। घर परिवार की जरूरतों के समारोह पर आपके समारोह पर आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन साथ में ही आपकी इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बुजुर्गों से सलाह और बच्चों के साथ समय बिताने में मानसिक सुकून जरूर मिलेगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में। साथियों, इस महीने शुक्र और यूरेनस के अद्भुत संयोग से रोमांस और रिश्तों में ताजगी और नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। जिन रिश्तों में दूरी और गलतफहमी थी, उसमें अब क्लैरिटी और कनेक्शन दोबारा से स्थापित होने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा, सोशल सर्कल, कार्यक्रम या दोस्ती के माध्यम से नई जान पहचान आपकी हो सकती है, जो आगे चलकर मजबूत रिश्ता भी बन सकता है। पुराने संबंधों में विश्वास, स्वतंत्रता और समझदारी बढ़ने वाली है। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह महीना संतुलन और पारदर्शिता लेकर आने वाला है। एक दूसरे के स्वतंत्र विचारों का सम्मान करना सीखिए, साथ में गुणवत्तापूर्वक समय बिताइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। रिश्तों में बातचीत को प्रोत्साहित कीजिए। अगर कहीं अटकी हुई भावनात्मक उलझन है, कुछ इमोशनल एक दूसरे से दूरी है, तो इस महीने उसका हल भी निकल सकता है, इसलिए प्रयास जारी रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों आपके शिक्षा की, प्रतियोगिता की और विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स के लिए जुलाई 2025 का महीना मेहनत और लगन का महीना है। 5वें भाव पर राहु और गुरु की जो स्थिति है, वो पढ़ाई में कुछ बाधाएं या मानसिक उलझनें लेकर आ सकती है, लेकिन आदत सुधारिएगा, रूटीन बनाइएगा और ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा, रिसर्च, विदेश से जुड़े कोर्सेज या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत हैं, उनके लिए यह महीना बेहतरीन अवसर का है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपका मिलने वाला है आपको। हालांकि छात्रों को ओवर थिंकिंग या फिर दोस्तों की वजह से ध्यान भटकने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो राहुदेव आपके 5th हाउस में बैठे हैं, ये ध्यान भटकाते हैं और माध्यम बनेंगे आपके दोस्त, क्योंकि 11th हाउस से एस्पेक्ट मिल रहा है मंगल और केतु का। किसी नए कोर्स के लिए या नए ऑप्शन के लिए भी ये समय निर्णायक हो सकता है। जरूर अगर कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं तो निर्णय लेकर आप ये कोर्स कर सकते हैं, भ्रमित मत होइएगा। साथियों, बात करते हैं संतान और संतान से जुड़े हुए योग के बारे में। साथियों, 5वें और 11वें भाव की मजबूत स्थिति संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार, संतान प्राप्ति या संतान की शिक्षा, करियर में प्रगति के संकेत दे रही है। अगर आप लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे या परिवार में बच्चों के आगमन का योग देख रहे थे, तो जुलाई के महीने में पॉजिटिव समाचार मिल सकते हैं। साथ ही युवाओं की संतान को नई गतिविधि जैसे कि डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स
इन सब में सफलता जरूर मिलेगी अगर आप इसमें हैं तो। बच्चे, बड़े बच्चों के करियर, शादी या नौकरी से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ काम भी इस महीने पूरा हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि यहां पर आ रही है, वो भी ट्राइन। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रखें, आपको खास ध्यान क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों के लिए महीना सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन 7 जुलाई के बाद शनि और राहु की स्थिति के कारण पेट, डाइजेशन या फिर स्किन से संबंधित छोटी मोटी समस्या हो सकती है, जिसे ध्यान और संयम से दूर किया जा सकता है। खान पान में संतुलन, नियमित व्यायाम, मेडिटेशन और पानी का बहुत ज्यादा सेवन बढ़ा दीजिए। महीने के अंतिम सप्ताह में खासकर 28 से 31 जुलाई के बीच अपना खास ध्यान रखिएगा। पुरानी चोट, आंख या पेट का रोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। भावनाओं को खुद तक मत रखिए, जरूरत हो तो अपनों के साथ में अपने इमोशंस को साझा भी कीजिए। अब बात करते हैं साथियों उपायों की और सुझावों की, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ कीजिए। बुधवार को हरे कपड़े पहनिए और हरी मूंग की दाल का दान कीजिए। शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और काले तिल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय या फिर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करना है। मानसिक तनाव या ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम नियमित रूप से करने चाहिए। किसी भी नए निवेश, बड़ी खरीदारी या निर्णय से पहले बड़ों या जानकारों से सलाह जरूर लीजिएगा साथियों। तो प्रिय तुला राशि वाले मेरे जातकों, दर्शकों, जुलाई 2025 आपके लिए सफलता, प्रेम, धन, सेहत और भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। यह महीना ऐसा इशारे कर रहा है कार्ड्स और दोनों के माध्यम से। अगर आप मेहनत, विश्वास और विवेक से काम लें तो ग्रहों के अनुरूप छोटे छोटे उपाय और अपने लगन को बनाकर अगर आप रखते हैं तो हर क्षेत्र में प्रगति निश्चित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सावन का महीना आने वाला है साथियों। आपका मासिक राशिफल जो है आपको जो मैंने दिया है, भगवान करे आपको शक्ति मिले, अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। आशा है कि आपका महीना शुभ रहेगा। अब एक जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत गहराई से, सटीकता से, हर पहलू को देखते हुए करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरलाइज्ड कुंडली है जो सब पर लागू होती है, लेकिन इसके परिणाम और उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ विशेष होते हैं, जिन्हें कर आप जीवन में सरल और सफल बनेंगे ही बनेंगे। जरा सोच के देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खेलते या पेंटिंग करते तो क्या आप उन्हें जानते? नहीं। सही समय पर सही गाइडेंस मिलने के बाद इंसान सितारों की भाषा को ज्योतिष में अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से समझकर जब आप सही निर्णय और सही दिशा का चुनाव करते हैं तो लाइफ में समृद्धि, सफलता, खुशहाली, धन सब कुछ मिलता है। हो सकता है आप किसी गलत रास्ते पर हो सकता है आपने करियर फील्ड गलत चुना, हो सकता है आप अपने बच्चों को किसी गलत एजुकेशन में भेज रहे हो। समय रहते चीजों को भांप लीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम चार्ज है। जो हमारा उद्देश्य है, बहुत कम चार्जेस में लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मेहनत कीजिए, खुश रहिए, ऊपर वाले में विश्वास रखिए। जय श्री राम। किस्मत की